रूस के निकट 2 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर रूस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसने चीन के साथ मिलकर एक सीक्रेट मिलिट्री रिहर्सल करना शुरू कर दिया है। ये रिहर्सल कहां पर हो रहा है और इसके क्या मायने हैं, वो जानने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के नज़दीक अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने ये आदेश मेदवेदेव के उस बयान के बाद दिया था जिसमें रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने रूस के डेड हैंड सिस्टम का जिक्र किया था। बता दें कि रूस के डेड हैंड सिस्टम को एक हारे हुए देश का हथियार कहा जाता है। इस हथियार को बनाते समय कहा गया था कि जिस दुनिया में रूस नहीं, उस दुनिया का कोई मतलब नहीं। अगर रूस पर कोई देश परमाणु बम से हमला करता है और यहाँ की लीडरशिप खत्म हो जाती है तो ये सिस्टम अपने आप एक्टिव होकर न्यूक्लियर मिसाइलें दाग देगा। ट्रंप ने मेदवेदेव के इस बयान को लेकर कहा कि ये न्यूक्लियर धमकी है, इसी वजह से उन्होंने परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का फैसला किया। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अब खबर सामने आ रही है कि रूस और चीन एक नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। यह नौसैनिक अभ्यास रूस और चीन के मध्य जापान सागर में हो रहा है। यह जानकारी रूसी नौसेना के प्रशांत महासागर के बेड़े ने दी है। विदित हो कि युद्धपोतों की संख्या के लिहाज से चीन की नौसेना इस समय विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है। ट्रंप की घोषणा से पूर्व ही घोषित रूस चीन के नौसैनिक अभ्यास में खासतौर पर तोपखाने और पनडुब्बी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है। इस अभ्यास में रूस की बड़े आकार की पनडुब्बियां और चीन का विध्वंसक बेड़ा भाग ले रहा है। अभ्यास में दोनों देशों की डीजल और बिजली से चलने वाली पनडुब्बियां भी भाग ले रही हैं। इस अभ्यास को मैरीटाइम इंटरैक्शन 2025 नाम दिया गया है। यह अभ्यास मंगलवार तक चलेगा। विदित हो कि रूस और चीन ने 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले असीमित सहयोग वाले रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसी के तहत बीते 3.5 वर्षों में दोनों देशों ने कई नौसैनिक अभ्यास किए हैं। जाहिर है दोनों देशों की तैयारियां अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो से मुकाबले के लिए हैं।